फितना खवारिज के खात्मे तक अस्करी ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह दो टोक ऐलान। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है, लेकिन अपनी आज़ादी और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वाली कुव्वतों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दों को जहां पाएंगे ख़त्म कर देंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी बड़े ऑपरेशन का नाम नहीं और ना ही इसमें किसी को इलाके से बेदखल किया जाएगा। 7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया की बेमिसाल बहादुरी का दिन। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइयात मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के शोहदा को सलाम और गाज़ियों को खिराज तहसीन। शहीद पायलट राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में पुरवकार तकरीब। फूल रखे गए और फातिहा खानी की गई। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को सलाम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का यौम फ़िज़ाइया पर ख़ुसूसी पैगाम। कहती हैं, पाक फ़िज़ाइया का नाक़ाबिल फ़रामोश किरदार तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। कौम को शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों, जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाक फ़िज़ाइया ने जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शाहीनों की बेमिसाल खिदमात और लाजवाल कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को शेड्यूल जलसे का मकाम तब्दील। जलसा संगजानी के बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे के लिए रूट प्लान जारी कर दिया। बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। बिजली समाही और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉस्ट लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस समाअत की आइंदा तारीख नई कॉस्ट लिस्ट में जारी करेगा। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक एक बार फिर श्रीनगर में नज़रबंद। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में मीर वाइस उमर फारूक का कहना है, उन्हें चंद हफ्तों के लिए छोड़ा जाता है और फिर नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंदियाँ और पाबंदियाँ हमें अपने मौक़िफ़ से नहीं रोक सकती। पंजाब में बादलों का एक और जानदार स्पेल। लाहौर में काली घटाओं के रेरे। शहरों गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। फैसलाबाद में बारिश ने रंग जमा दिए। जहलम और पिंडादन खान में बादल झुलक पड़े। भक्कर में बारिश शुरू होते ही हब्स का खात्मा हो गया। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई ने नेकनियती से दरखास्त दायर नहीं की। बानी पीटीआई तरमीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। बहुत सी नैब तरमीम के ममार बानी पीटीआई खुद थे। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खिलाफ आईन और कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा।
नैब तरमीम से मुतालिक फैसले में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जब नैब तरमीम केस ज़ेर इल्तवा था तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया। इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखा। कानून के खिलाफ दरख्वास्तों को 100 दिन तक नहीं सुना गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आईनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच का केस सुनना कानून से मुतजाद था। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा, नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। जिन सियासतदानों या सियासी जमातों ने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया उन्हें बरी कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने गैर आईनी इकदाम की तौसीह न करने वाले जजेस को भी हटाया। नैब तरामीम केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इजाफी नोट। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वफाकी हुकूमत को इंट्रा कोर्ट अपील को नाकाबिल समात करार दिया। इजाफी नोट में कहा, हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं हैं। वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले में लिखा, नैब तरामीम बहाल करने से मुतालिक अपनी वजूहात अलग तहरीर करूँगा। पार्टी में कुछ लोग अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। बानी पीटीआई की अटियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, गंडापुर के खिलाफ साजिशें करने वाले बात में ना कहें कि टिकट नहीं मिला। मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। रिहा होते ही चेयरमैन नैब को पकड़ूंगा। नैब तरमीम बहाल। 50 करोड़ से कम मालियत की करप्शन के तमाम केसेस FIA को भिजवाए जाएंगे। ज़ेर इल्तवा केसेस का डाटा मंगवा लिया गया। सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं? SM तनवीर की FPCCI अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, गरीब आवाम घर की चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपए से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% की जाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। जज ने न्यूयॉर्क क्रिमिनल केस पर सजा का ऐलान सदारती इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दिया। जज ने कहा, फैसला सदारती इलेक्शन पर असरात न पड़ने के लिए किया गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार को सजा सुनानी हुई तो 26 नवंबर को सुनाई जाएगी। मई में ट्रंप को 34 इल्जामात का मुजरिम करार दिया गया था। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का इल्जाम भी था। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी एथलीट की आखिरी थ्रो 52.54 मीटर रही। वज़ीर आज़म की हैदर अली को कांसी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। गुजरावाला में एथलीट के घर जश्न मनाया गया। मिठाइयाँ तकसीम हुई। और इफ्साना निगार, अदीब, उस्ताद और दानिश्वर इशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। जिंदगी भर अपने किस्से कहानियों से इल्म हिकमत और अक्ल दानिश के मोती बखेरे। अदब में खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।